हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सामने आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आपका 30 सितंबर को है। एक ही विषय पे हम लोग कई बार बात करते हैं, लेकिन ये बातचीत बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अपने स्थान से आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिए कि जो आपके अंदर से इंस्पिरेशन आती है, प्रेरणा जो आपकी होती है, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम शेड्यूल पे बात करेंगे कि कौन-सा ऐसा शेड्यूल है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में ख़ास तौर पे कौन से सेक्शन है ऐसे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कम से कम ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पर आपने अगर जून तक अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए, तो मान के चलिए कि आप काफ़ी आगे रहेंगे इस परीक्षा की तैयारी में। बाकी दूसरी बात है मित्रों कि सबसे बड़ा जजमेंट डे जो होता है जिस दिन आप परीक्षा देने जाते हैं, उस दिन आप लोग किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरीके से आप अपने पूरे पेपर को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से डाटा प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन की पूरी ऑर्डरिंग पे आप ध्यान देते हैं। ये कुछ ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाती हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़े सेक्शन पे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। जो आपकी एनसीईआरटी है ये मत देखिए बहुत बल्कि है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम, चित्र, ग्राफ और बहुत ढीला-ढाला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो साइंस की एनसीईआरटी आपको बहुत बल्कि, मोटी लगती हैं, लेकिन उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। आप अगर सही से पढ़ेंगे तो लगभग आप 15 डेज़ में, 20 डेज़ में एनसीईआरटी को टास्क कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप यहाँ पर जैसे प्रीलिम्स की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये साइंस का सेक्शन तो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन जो आपका साइंस टेक है वो क्योंकि आपका सेक्शन है आपके मेंस के पार्ट का, तो साइंस टेक पे भी अभी बात होगी। और इस बार तो प्रीलिम्स में आपके साइंस टेक के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स में। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप अभी क्या है कि साइंस की जो पूरी आपकी एनसीईआरटी है, इस साइंस की पूरी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आप कम से कम 3 रीडिंग दे सकते हैं। और अगर आप 3 रीडिंग देते हैं, आप मान के चलिए जो इस समय पैटर्न है, और थोड़ा साइंस टेक का सेक्शन जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई पे लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, करंट अफेयर का भी कई सारा हिस्सा है। कई सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो चाइना में बिल्डअप हो रही है, कुछ भारत में बिल्डअप हो रही है। तो ये सारी चीज़ों पे ही अब करंट से जुड़े हुए साइंस टेक के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अभी जो रेशियो है वो आपका 20-10 हो चुका है। 20 आपके एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, 10 के आसपास साइंस टेक या उससे करंट को ऐड करके चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो लगभग इन 30 प्रश्नों को कवर करने के लिए अभी आपके पास इतना समय है कि आप साइंस की जो आपकी एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी को कम से कम भी आप 3 रीडिंग दे सकते हैं। और करंट के सेक्शन में आप लोग खास तौर पे जो आपका साइंस का पार्ट है, साथ में आपका जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इन सारे पार्ट्स में बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। इकॉनमी सर्वे आपका हो गया, बजट हो गया, ये बहुत अच्छे से करंट अफेयर में पढ़िए। जब भी इकॉनमी से रिलेटेड कोई इंडेक्स, सेंसस या फिर साइंस टेक की बात होती है, तो उसे बहुत अच्छे से उसके डाटा को एनालाइज करिए। उसी डाटा के संदर्भ में नेशनल और ख़ास तौर पे बिहार की पृष्ठभूमि को देखिए कि भाई स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या है, और बिहार की वो रैंक आने में कौन से ऐसे मानक हैं सूचकांक के 4 से 5 जिसमें बिहार काफ़ी पीछे है, इसी कारण इसकी रैंक जो है वो लास्ट में आई है। अगर बेहतर आई है तब भी देखिए कि कौन से मानक हैं जिनकी कसौटी पर ये इंडेक्स निकाला जाता है, क्योंकि ये जो मानक हैं ये आपका मेंस का बहुत तगड़ा कंटेंट है, आपकी इंटरव्यू की पर्सनैलिटी है। अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार में भैया जो स्वास्थ्य है आपका, स्वास्थ्य में बिहार क्यों पिछड़ा है, या फिर आधारिक संरचना के स्तर पे पिछड़ा है, या फिर कहीं पर वो बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है, तब भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र में बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो किस आधार पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप तभी बता पाएंगे ना जब आप कोई चीज़ को कोट करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर नीति आयोग का कोई सूचकांक पकड़ा, उस बेस पे आपने कोई चीज़ बताई, तो उस सूचकांक के कुछ मानक होते हैं, पैमाने होते हैं 6-7। ये आपके कोर पॉइंट्स भी हैं जो आप ड्रॉबैक्स के तौर पे दिखा सकते हैं। बहुत सारी सोशल स्कीम्स में, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम में आप दिखा सकते हैं कि भाई ये ड्रॉबैक्स है। मतलब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का लेवल हो, चाहे जन जागृति से लेकर पितृसत्तात्मक सोच तक, हर छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये डाटा है, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है जो आपको ऐसे से लेके इंटरव्यू, पर्सनैलिटी, आंसर राइटिंग, हर फेज़ में आपके काम आती है। इसको समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको टैक्टिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेंस में आखिर कैसे आप बहुत गहराई के साथ, बहुत गहरी सोच के साथ बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि इस समय आपको जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी हो गई, या फिर आप स्टेट की अगर ये मतलब आरटी पढ़ रहे हैं तो स्टेट की भी आती है आपकी एससीईआरटी करके, तो फिर भी एनसीईआरटी ही पढ़िए, बेसिक है, बहुत अच्छी किताब है। इसके साथ स्टैंडर्ड बुक्स आपकी हैं, वो पढ़िए आप सारी जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स होगी, एनसीईआरटी होगी, यही टाइम है आपके पास कि आप लोग यहाँ पर जो फैब हो गया, फैब, मार्च, अप्रैल और मई,
तो मई तक आप अपना कम से कम ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते तो मान के चलिए कि आपने बहुत देरी कर दी, फिर आपको प्रीलिम्स और मेंस के बेस पे बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। बाकी मित्रों, कम सीटें नहीं होती, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो सीटें हैं, अच्छी खासी आपके पास सीटें हैं। ये आपकी सीटें 1000 प्लस रहेंगी, क्योंकि बीओ के पद भी इसमें आपके ऐड होंगे लगभग 500 के आसपास। तो ये कम आपके लिए सीटें नहीं है, बहुत अच्छी खासी सीटें हैं। तो इस पर आप इसी तरीके से पढ़ना शुरू करिए, अपना एनालिटिकल विज़न जो होता है वो बिल्डअप करिए। और एनालिटिकल विज़न पूरा बिल्डअप करने का एक ही तरीका है कि आपकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि कॉन्सेप्ट ये है, ये आधारिक संरचना है। मतलब आपने अच्छी नींव के साथ एक मकान खड़ा कर दिया है काफ़ी बड़ा। अब उसके बाद उसमें आपने कौन सी पेंटिंग्स लगानी है, मार्बल या टाइल्स लगानी है, वो एक सेकेंडरी काम होता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स आपकी फाउंडेशन है। उसके साथ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के अपडेट करना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपडेटेड आपने कंक्लूज़न दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपका पॉलिश है, तस्वीरें हैं मकान बनने के बाद जो आप दीवार पे टांगते हैं। समझने का प्रयास करिए कि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फाउंडेशन के बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आपसे पूछा जाए साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, तो आप इन पर भी 2 से 3 लाइन में इनको डिफ़ाइन करने में भी आपको समस्या होगी। तो सोचिए कि कहाँ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप है, क्योंकि सब चीज़ें कॉम्प्रहेंसिव है। आप अपना पीटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी, आप करंट को उससे अपडेट करेंगे, समस्याओं की जड़ में जाएंगे, उसके पैमाने देखेंगे, तब फिर आपकी क्या ना पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी। तब आप एक अच्छे प्रशासक भी होंगे और ख़ास तौर पे आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो खुद को कॉम्प्रहेंसिवली तैयार करने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर मैं बता दूं मित्रों कि हमारे यहाँ पर प्रीलिम्स जो है आपका चल रहा है, और प्रीलिम्स का ग्रुप बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि अब इसमें एडमिशन जो है आपके 460 हो चुके हैं। तो ये अब ऑलरेडी, क्योंकि हमारे 6 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर अभी और भी 24 टेस्ट हैं, लेकिन ये अब ग्रुप आपका प्रीलिम्स का बंद होगा। इसके साथ ही मेंस का जो हमारा ग्रुप है उसमें 85 एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो आपका ग्रुप भी 15 फ़ैब लास्ट डेट है। तो आप इसे 15 फ़ैब से पहले, 15 फ़ैब के रात 12 बजे तक ये इस ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें 24 टेस्ट हैं और 16 टेस्ट हैं। 2 तरह के ग्रुप है हमारे पास। उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और ख़ास तौर पे हमारे पिंड मैसेज के तौर पे टेलीग्राम पे लिंक है। तो फ्रेंड्स, आप अपना एक अच्छी प्रक्रिया में, एक अच्छी शेड्यूल के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। समय आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इस बात पे खुद को इस कसौटी पे रख के देखिए कि 30 सितंबर 2023 से लेके आज आपके 10 फ़ैब 2024 तक आपने पिछले 5 महीने में क्या पढ़ा है। तो आपको पता चल जाएगा कि 5 महीनों में आपने इतना पढ़ा है, तो अगले 5 महीने में भी आप कितना पढ़ पाएंगे। तो इसलिए खुद को सही जगह, मतलब क्या कहते हैं ना, स्वीकारोक्ति आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी स्वीकारोक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी रियल कंडीशन को पहचानना होगा, तभी आप आगे बेहतर होके कुछ चीज़ें कर पाएंगे। तो आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं 67, 68, 69 और बीपीएससी कंडक्टेड बाकी जीएस के सारे पेपर्स को उठा के देखिए, उसके क्वेश्चंस को लिखिए, जरूर लिखिए। चाहे आपको ये 5वीं 6ठी के बच्चे जैसी रणनीति लगे, लेकिन आप लिखिए सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपके दिमाग में 40 से 50 मोटे मोटे टॉपिक छप जाएँ, रट जाएँ, ताकि आप उन पर सबसे पहले नोट्स बनाएं। और सांख्यिकी पे ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।